लक्ष्मण रेखा, रक्षा की देवी। नमस्ते दर्शकों, आप देख रहे हैं चांदनी मिश्रा ऑफिशियल, जहां हम सुनाते हैं वो कथाएं जिनमें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि युगों का सत्य, भावनाओं का स्पर्श और धर्म का उजाला छिपा होता है। हर कहानी में है रहस्य का रोमांच, भक्ति की महिमा और जीवन को छू लेने वाला संदेश। तो आइए आज चलते हैं पंचवटी के उस वन में जहां एक साधारण सी रेखा देवी का रूप लेकर धर्म, मर्यादा और स्त्री सम्मान की प्रहरी बन गई। पंचवटी, जहां गोधूली के समय सूरज की किरणें पत्तों पर ऐसे पड़ती मानो स्वर्ण धूल बिखर गई हो। वन में सरिता का मीठा कलकल और हवा में आम्र पुष्पों की सुगंध फैली थी। यहीं पर श्रीराम, सीता और लक्ष्मण वनवास का जीवन बिता रहे थे, संतोष और प्रेम से भरा हुआ। सीता बोली, आर्यपुत्र, यहाँ का वन कितना सुंदर है। लगता है जैसे यह भी हमारे सुख का हिस्सा हो। राम मुस्कुराकर बोले, सीते, जब मन में प्रेम और संतोष हो तो हर जगह अयोध्या लगती है। लेकिन शांति के इस आंगन में उस दिन एक मेहमान आया, एक ऐसा मेहमान जो सौंदर्य का आवरण पहनकर विनाश का संदेश लाया। सीता आश्चर्य से बोली, आर्यपुत्र, देखिए, यह मृग, स्वर्णिम देह, नीलम जैसी आंखें, ऐसा जीव मैंने कभी नहीं देखा। राम बोले, सीते, यह साधारण मृग नहीं, कुछ मायावी प्रतीत होता है, पर तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसे पकड़ लाता हूँ। राम लक्ष्मण से बोले, भाई, तुम यहाँ रहकर सीता की रक्षा करो। राम मृग के पीछे दूर निकल गए और तभी वन की निस्तब्धता को चीरती हुई एक आवाज आई, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। सीता बोली, लक्ष्मण, सुना तुमने, प्रभु संकट में है, तुम तुरंत जाओ। लक्ष्मण बोले, माता, प्रभु को कोई संकट नहीं हो सकता, यह मृग मायावी है और यह आवाज छल है। सीता भावावेश में, आंखों में आंसू, बोली, लक्ष्मण, क्या तुम अपने भाई की पुकार भी नहीं सुनोगे, या तुम्हारा मन कुछ और ही चाहता है? लक्ष्मण गंभीर होकर बोले, माता, मैं प्रभु को खोजने जा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए एक ऐसी रेखा खींचता हूँ जिसे कोई राक्षस लांघ नहीं सकता। लक्ष्मण धनुष की नोक से भूमि पर रेखा खींचते हैं। रेखा से अग्निज्योति उठती है और उसी ज्योति से एक दिव्य स्त्री रूप प्रकट होता है। सोने जैसी आभा, करुणा और तेज से भरे नेत्र, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में कमल, माथे पर लाल बिंदु और अंगों पर सूर्य किरण जैसी चमक। देवी बोली गूंजते स्वर में, जनक नंदिनी, मैं लक्ष्मण रेखा हूँ, रक्षा की देवी, धर्म की सीमा और स्त्री सम्मान की अमर प्रहरी। जब तक तुम इस सीमा में हो, कोई राक्षस तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। पर ध्यान रहे, एक बार इस सीमा को लांघा तो मेरी शक्ति तुम्हें नहीं बचा पाएगी। सीता हाथ जोड़कर बोली, माता, मैं आपकी मर्यादा का पालन करूंगी। देवी पुनः रेखा में विलीन हो जाती है। रावण साधु के वेश बोला, भिक्षांदेही, भिक्षांदेही। देवी, भूखा साधु आपके द्वार पर खड़ा है। सीता बोली, महाराज, आप यहीं खड़े रहें, मैं भीतर से भिक्षा देती हूँ। रावण मुस्कुराकर, देवी, दान तो सदैव बाहर आकर दिया जाता है, क्या आप एक साधु को अपमानित करेंगी? सीता का मन द्वंद्व में पड़ता है। सीता जैसे ही रेखा पार करती है, भूमि कांप उठती है। अग्निरेखा एक तीखी चीत्कार के साथ बुझ जाती है। लक्ष्मण रेखा देवी प्रकट होती है, पर अब उनका तेज म्लान है, नेत्रों में आंसू है। देवी करुणा से बोली, सीते, तुमने मर्यादा तोड़ दी, अब मेरी रक्षा शक्ति समाप्त हो गई। याद रखो, यह केवल मिट्टी की रेखा नहीं थी, यह धर्म की सीमा थी। देवी का रूप विलीन हो जाता है। रावण साधुरूप त्यागता है। 10 सिर, 20 भुजाएं, प्रचंड तेज, वह सीता को पकड़ लेता है। सीता रोते हुए बोली, हे राम, हे लक्ष्मण। रावण हंसते हुए, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, जनक नंदिनी। रथ की गति और आकाश मार्ग की ध्वनि। लक्ष्मण रेखा सिर्फ एक रेखा नहीं थी, वह मर्यादा थी जिसे पार करना, संकट को बुलाना था।
जीवन में भी हमें अपने चारों ओर अदृश्य लक्ष्मण रेखाएं खींचनी पड़ती है, सत्य की, धर्म की और सम्मान की। इन सीमाओं के भीतर रहना हमें बचाता है, और इनके बाहर कदम रखते ही हम उस रावण के सामने होते हैं जो हर युग में रूप बदलकर आता है। तो दर्शकों, यह कथा हमें याद दिलाती है कि मर्यादा का पालन ही असली सुरक्षा है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इस कथा को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए। और ऐसे ही भावनात्मक, रहस्यमयी और प्रेरणादायक किस्सों के लिए चांदनी मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी भी जाती है। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय श्री राम।